अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी आज जो मैं आपके साथ ना एयरलाइन फ़्रॉक का, कलियों वाले फ़्रॉक का तरीका शेयर कर रही हूँ। आपके घर में बचे हुए कपड़े होते होंगे, जैसे पीसेस हम रख देते हैं ना, जॉर्जेट के पीसेस होते हैं या सिल्क के होते हैं, कॉटन के होते हैं, हम ऐसे साइड पे बेकार करके रख देते हैं कि अच्छा जी ये किसी काम में नहीं आ रहा है। तो बैठे बैठे मुझे आइडिया आया, मेरे पास एक ये जॉर्जेट का पीस था, ये कोई 1.25 गज़ के करीब था इसकी, लेकिन इसकी चौड़ाई बहुत अच्छी थी और मैंने सोचा चलो जी इसका एयरलाइन फ़्रॉक बनाते हैं। सिंपल था, सादा था बिल्कुल, इसमें कोई प्रिंट नहीं, आप देख सकते हैं। और मेरे पास एक स्टॉलर था जब मेरी बेटियाँ छोटी थी तब का, वो पड़ा हुआ था और बेचारा कभी इधर कभी उधर रुल रहा था। मुझे लगा कि इसके साथ इसका कॉम्बो करते हैं, उसकी कलियाँ बनाते हैं और इस पे लगाते हैं और एक खूबसूरत सा एयरलाइन फ़्रॉक जो है ना वो तैयार करते हैं। तो जी कपड़े को मैंने डबल फोल्डिंग रख लिया, जिस तरह हम कमीज़ की फोल्डिंग करते हैं ना, इस तरह करके, जिस तरह हम कमीज़ को डबल फोल्ड करके रखते हैं कटिंग करने के लिए, तो उसी तरीके से मैंने इसको फोल्ड करके रख लिया था। और ये क्योंकि चौड़ाई इसकी अच्छी खासी थी, तो आप जानते हैं जो कपड़े सिलाई करते हैं उनको पता होगा कि जिस कपड़े की चौड़ाई अच्छी होती है उसका फ़्रॉक बहुत ही अच्छा बनता है। मैंने एयरलाइन फ़्रॉक इसकी लंबाई लेंथ की बात करूँ तो ये है जी 40 इंच इसकी लेंथ है। तीरा मैंने इसका 15 इंच रखा है, चेस्ट से इसको मैंने 20 इंच रखा, कमर इसकी 16 है और चाक वाली जगह 22 इंच के हिसाब से है। ये तैयार मतलब कि तैयार होके मेरा फ़्रॉक इतने में तैयार हो जाएगा और इसकी मैं इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। अगर आप खड़िया चाक के साथ पहले निशान लगा लेते हैं तो उससे क्या होता है कि कटिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर कोई भी ऊंच नीच हो रही होती है तो वो उसी बीच में मैनेज हो जाती है, आगे पीछे जो भी करना हो वो सेट हो जाता है, तो कोई टेंशन नहीं होती। तो मुझे लगा ये आसान सा तरीका आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे घरों में होता है कि स्टॉलर बच्चों के पड़े होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं और ये छोटे छोटे से स्कार्फ बच्चे पड़े रह जाते हैं, कभी बेचारे इस कोने में कभी इस कोने में, क्यों ना इसको काम में लाया जाए। तो फ्रॉक की मैंने कटिंग की, आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैं फ्रंट साइड की जो है ना वो मैं बाद में कटिंग करूँगी, जब मैं दोनों साइड इक्वल कट कर लेती हूँ ना, तो फ्रंट साइड को डीप कंधों से मैंने डीप कट करती हूँ, तकरीबन 1.5 इंच के हिसाब से। साथ ही साथ मेरा भतीजा बैठा हुआ था, वो नहीं उठ रहा था, उसने कहा पापा मैंने टेबल पे ही बैठना है, साथ ही बैठना है, मैं नहीं हिल रहा। मैंने कहा चलो भाई आप अपना काम करते जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। तो मैंने कटिंग कर ली और साथ साथ मैं उसकी कलियाँ तैयार कर लूँगी। तो ये छोटा सा स्टॉलर था मेरे पास और देखें इससे हम कितना अच्छा कारआमद, कितना छोटा सा पीस है लेकिन इसका काम देखें, इसका कॉम्बिनेशन देखिए इसके साथ इतना प्यारा लग रहा था ना, तो लग के भाई ये बहुत ही खूबसूरत बना। तो इसकी मैं कलियाँ काट लूँगी, ये डबल फोल्ड इसको दूंगी तो 4 कलियाँ बनेंगी। अगर मतलब कि इसको ट्रिपल फोल्ड दूंगी ना, पीस को ट्रिपल फोल्डिंग में लेके आऊँगी तो 6 कलियाँ बन जाएंगी। तो कलियाँ इस तरीके से भी काटी जा सकती हैं जिस तरह ये आप देख रहे हैं मैंने फोल्डिंग की है। इसका कोना मैंने 2.5 इंच रखा है और कली की लंबाई भी 40 इंच है, क्योंकि 40 इंच मेरा फ्रॉक था तो 40 इंच के हिसाब से मैंने कली की भी, जो इसका एक्स्ट्रा पीस था ना वो मैंने स्टॉलर का वो मैंने उतार दिया था। मैंने सोचा उसकी छोटी छोटी सी कलियाँ बना के बाजुओं पर लगा दूँगी, तो इसको मैं 40 इंच के हिसाब से कटिंग करूँगी। तो 2.5 इंच एक साइड, 2.5 इंच एक साइड, और सेंटर में मैं टेप की ही मदद से दोनों डॉट्स के ऊपर ना मैं टेप रख के इसको अच्छे से निशान लगा लूँगी। और कलियों का जो फ्लेयर है ना उसको भी मैं मेजर कर लूँगी कि भाई इक्वल है या नहीं है। तो ये जब मेजरमेंट इसकी कंप्लीट हो गई तो इसको फिर मैंने फोल्ड कर दिया। हम उसी हिसाब से भी कटिंग कर सकते हैं जिस तरह ये पड़ी है ना, इसको ऐसे सीधा रख के तो सेंटर से भी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि अच्छा भाई शिफॉन है, कहीं इधर उधर हो गया तो कपड़ा ना ख़राब हो जाए, तो मैंने इसको इस हिसाब से फिर कंप्लीट इसको मैयर करके तसल्ली करके, एक दफ़ा कपड़ा कट जाए बाद में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पहले हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मैंने जी कलियाँ कटिंग कर ली, उनको अलग अलग कर लिया। उसके बाद मैंने इस तरह अपने जो भी फ्रॉक था ना, मैंने उसको पहले एक साइड जो उसकी बैक साइड थी उसके ऊपर मैंने कलियाँ फैलाई, टेबल बड़ी हो जगह जो जहाँ पे भी आप कटिंग कर रहे हैं, नीचे कपड़ा बिछाया जहाँ पे भी, उस पर ऐसे बिल्कुल इसको सीधा बिछा के। एक तो ये तरीका है ना कि इस तरह हम इसको रख सकते हैं, दूसरा ये है कि हम खरिये से भी निशान लगा सकते हैं। आप इस तरीके के साथ भी इसको प्रेस करके, जिस तरह मतलब इजी लगे, हमने कपड़ा सिलाई करना जिस तरह, जो भी चीज़ किसी को इजी लग रही होती है, जो भी तरीका आसान लग रहा होता है ना, उसी तरीके से इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। तो मुझे ये आसान लग रहा था कि पहले मैं इसको देखूँ इस तरह रख के, लेकिन ये भी मुझे अच्छा समझ आ रहा था। फिर मैंने सोचा नहीं यार इसको ना थोड़ा सा निशान लगा लेती हूँ, मैयर कर लेती हूँ कि कहीं कोई कली आगे पीछे ना हो जाए, फिर सिलाई खोलना लगाना वो बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो इसको मेजर कर लेते हैं दोनों साइड्स को इक्वल करके, कोई चीज़ आगे पीछे ना हो जाए। और जब ये काम मैंने कर लिया इसके बाद मैंने फिर कलियाँ इस पर बिल्कुल सेट की, सही तरीके से सेट करके इनको मैंने पिनअप किया सुई के साथ। इन सुइयाँ मेरे पास छोटी छोटी पिन्स थी ना, उनके साथ मैंने पिन किया, पहले फ्रंट साइड फिर बैक साइड, दोनों साइड्स को मैंने स्टिच किया। और पिन करने से ये देखें ना कितना आसानी से ये स्टिच हो जाता है, ना कोई इसकी लाइन आगे पीछे होती, ना इसमें चुनट आती है, ना कोई झोल पड़ता है। और ये देखें ना, अब आपको लगा, आपको समझ आ रही होगी मैंने फ़्रॉक की कटिंग नहीं की। अगर मैं फ़्रॉक की कटिंग करती और फिर इसको इसके साथ जोड़ती ना, तो इसके साथ स्लिप लगानी पड़ती और एक लंबा चौड़ा खिलारा पड़ जाना था। तो शॉर्ट काम, बेहतरीन काम यही था कि बस इसी के ऊपर जो कलियाँ मैंने काटी थी वो इसी के ऊपर इसको रखूँ और स्टिच कर दूँ। और मैंने जब वो लगा ली उसके बाद फिर गले की बारी आ गई। गले को मैंने तैयार करना था। गला मैं इतना बड़ा नहीं पहनती, इसलिए मैंने 7 इंच गले की लंबाई थी और 7.5 इसकी चौड़ाई थी, 7/8, मतलब कि गला हर कोई अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकता है। तो ये वो पीसेस हैं जो मैंने स्टॉलर की लंबाई से उतारे थे। मैंने सोचा यार बाजुओं पे भी ना इसकी छोटी छोटी सी कलियाँ बना के लगा देती हूँ। तो 2 कलियाँ बन गई थी, उनको फिर मैं इसी तरह जिस तरह हमने फ़्रॉक को तैयार किया उसी तरह इसको भी तैयार करेंगे। बाजू के बिल्कुल सेंटर में रख के इसको मैं पिन अप कर लूँगी दोनों बाजुओं पे।
तो पिनअप का तो आपको फ़ायदे पता ही है ना, जो लोग कपड़े सिलाई करते हैं उनको इनके बहुत अच्छे फ़ायदे पता हैं कि एक तो लाइन इधर उधर नहीं होती और बिल्कुल सही सिमत में जहाँ हमने लगाना होता है वो वहीं लग जाता है। इससे ये हुआ ना कि डिज़ाइन इसका बहुत अच्छा बन गया कि हमारा कपड़ा भी वेस्ट नहीं हुआ और डिज़ाइन भी बहुत अच्छा सा बन गया। इसके बाद मैंने फिर गले की तरफ आ जाना था और ये देखें दोनों साइड्स मेरी जब लग गई, देखें कलियाँ बैक साइड फ्रंट साइड, और इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी अच्छी से फिनिशिंग आ गई कि ना कोई झोल पड़ा ना कोई चुनट पड़ी और एकदम परफेक्ट काम हो गया। कोई सिलाई नहीं मुझे खोलनी पड़ी या दोबारा लगानी पड़ी ना। तो ये देखें जी गला तैयार हो गया। गले को भी मैं इसी तरह बिल्कुल सेंटर में रख के पिनअप कर लूँगी। कुछ लोग भाई गले दो तरीके से लगते हैं, एक तो अलग कपड़े पे लगा के इस तरह लगाया जा सकता है और दूसरा भाई सेम फैब्रिक जो जिसमें हम गला बना रहे हैं चेपी को हम उस पर भी चिपका सकते हैं। मुझे ये सबसे आसान तरीका लगता है कि भाई गला अलग से तैयार हो जाए, उसको अच्छे से पिनअप कर दो और उसको स्टिच कर लो। स्टिचिंग की मैं वीडियो इसलिए नहीं बना सकी, मेरे घर में थोड़ा सा गेस्ट थे जिसकी वजह से सिलाई मशीन को मैं बार बार बस कभी रोक रही थी, चला रही थी, इस वजह से। तो मेन काम यही था जो आप लोगों के सामने मैंने कर दिया है। इसके बाद तो स्टिचिंग ही करनी है। अब सबको पता है गला कैसे लगाना, स्टिच करना है। उसके बाद बाजू, तो ये देखिए बाजू तैयार हो चुके हैं। बाजू तैयार होकर कितने अच्छे होंगे। पूरी फ्रॉक मेरी तैयार हो गई है और बीच की मैं वीडियोस नहीं बना सकी, लेकिन कोई बात नहीं। मेन काम मेरा कलियाँ लगाने का था। गोल गला बन गया और ये बहुत खूबसूरत बन गया था, बहुत नीट बन गया था। प्रेस करेंगे तो और ही अच्छा बन जाएगा। बैक साइड इसकी बिल्कुल मैंने वो पट्टी वाला गला रखा है, बिल्कुल सिंपल, और इसके दामन पे थोड़ी थोड़ी सी मैंने लेस लगा दी थी ताकि वो फिनिशिंग इसकी अच्छी आ सके। बड़ी लेस होती तो और ज़्यादा फिनिशिंग अच्छी आती, क्योंकि ये पीसेस ये लेसेस मेरे पास बची हुई थी, इस वजह से मैंने इन्हीं का इस्तेमाल करना था। और ये छोटी लेस मेरे पास तैयार करने का आसान तरीका को लगा देते हैं, किस तरह इस्तेमाल में लेके आना है ये दोनों। तो आप मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इससे कोई आसान तरीका तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।